एक विशाल और समृद्ध राज्य में एक व्यक्ति रहता था जिसके पास धन, जमीन और सम्मान की कोई कमी नहीं थी। उसका महल भरा हुआ था, लेकिन उसका जीवन अधूरा था। उसकी पत्नी का देहांत हो चुका था और उसके जीवन की सारी खुशी अब उसकी एकमात्र बेटी में सिमट गई थी। वह व्यक्ति अपनी बेटी से अत्यंत प्रेम करता था। बेटी भी अपने पिता की हर भावना को समझती थी। माँ के न होने के बावजूद दोनों के बीच ऐसा स्नेह था जिसने घर को जीवित रखा हुआ था। पिता ने अपनी बेटी को कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। समय बीतने के साथ बेटी ने यह महसूस किया कि उसके पिता अकेले हैं। महल बड़ा था, लेकिन पिता की आंखों में एक सूनी खामोशी रहने लगी थी। बेटी के मन में चिंता पैदा हुई कि उसके पिता के जीवन में कोई ऐसा होना चाहिए जो उनका सहारा बने। एक दिन बेटी ने अपने पिता के भविष्य के बारे में सोचा और एक निर्णय पर पहुंची। उसने अपने पिता को यह संकेत दिया कि उन्हें दोबारा विवाह कर लेना चाहिए। उसने एक ऐसी स्त्री का नाम लिया जो उसके पिता की पुरानी मित्र थी और स्वयं भी विधवा थी। पिता ने इस सुझाव को सुनकर पहले हिचकिचाहट महसूस की। उनके मन में पत्नी की यादें अभी भी जीवित थीं। लेकिन बेटी की चिंता और उसके स्नेह ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्हें लगा कि शायद बेटी सही कह रही है। कुछ समय बाद उस विधवा स्त्री से विवाह हुआ। शुरुआत में वह स्त्री बहुत शांत और सभ्य प्रतीत हुई। उसने बेटी के प्रति भी अपनापन दिखाया और महल में एक नई व्यवस्था बनती हुई दिखाई देने लगी। विवाह के कुछ समय बाद पिता को राज्य के कामों में अधिक समय देना पड़ा। वे अक्सर यात्रा पर रहने लगे। उनकी अनुपस्थिति में महल की जिम्मेदारी धीरे धीरे नई पत्नी के हाथों में चली गई। जैसे ही पिता की निगरानी कम हुई, सौतेली माँ का स्वभाव बदलने लगा। उसका व्यवहार कठोर होता गया। वह बेटी से छोटे छोटे काम करवाने लगी और धीरे धीरे उसे नीचा दिखाने लगी। सौतेली माँ के मन में ईर्ष्या पनपने लगी। उसे यह अच्छा नहीं लगता था कि पिता अपनी बेटी से इतना प्रेम करता है। उसे डर था कि बेटी की मौजूदगी उसके अधिकारों को कमजोर कर देगी। समय के साथ बेटी के लिए महल का जीवन कठिन होता चला गया। उसे सबसे कठिन काम सौंपे जाने लगे। आराम और स्नेह की जगह अब थकान और अपमान ने ले ली। पिता जब भी घर आते, सौतेली माँ अपना व्यवहार बदल लेती। बेटी अपने पिता को दुखी नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह चुप रही। पिता को वास्तविक स्थिति का आभास नहीं हुआ। एक दिन सौतेली माँ ने यह तय कर लिया कि बेटी को हमेशा के लिए रास्ते से हटा देना चाहिए। उसने एक योजना बनाई जिसमें बेटी को जंगल भेज दिया जाए, जहाँ से लौटना असंभव माना जाता था। एक सुबह सौतेली माँ ने बेटी को बहाने से जंगल की ओर भेज दिया। बेटी भयभीत थी, लेकिन उसने विरोध नहीं किया। उसे विश्वास था कि सच्चाई किसी न किसी रूप में सामने आएगी। जैसे ही बेटी जंगल की गहराई में पहुंची, उसके चारों ओर सब कुछ बदल गया। घने पेड़, अजीब सी शांति और रहस्यमयी वातावरण उसे घेरने लगा। उसे आभास हुआ कि उसका जीवन अब एक नए मोड़ पर आ चुका है। जंगल की खामोशी के बीच वह अकेली खड़ी थी। डर और आशा दोनों उसके मन में थे। वह नहीं जानती थी कि आगे क्या होगा, लेकिन उसकी यात्रा अब शुरू हो चुकी थी और इसी जंगल में उसका भाग्य उससे मिलने वाला था। जंगल की गहराई में पहुंचने के बाद लड़की को ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो। पेड़ों की ऊंचाई बढ़ती जा रही थी और रोशनी धीरे धीरे कम होती जा रही थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक और रहस्य घुला हुआ था। उसके मन में डर था, लेकिन साथ ही कहीं न कहीं यह विश्वास भी था कि वह पूरी तरह अकेली नहीं है। जंगल उसे देख रहा था। यह एहसास हर कदम के साथ गहरा होता जा रहा था। कुछ दूर चलने के बाद उसे पेड़ों के बीच एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। वह झोपड़ी साधारण थी, लेकिन उसके चारों ओर एक अलग ही चमक थी, मानो वह जंगल का हिस्सा न होकर जंगल की आत्मा हो। लड़की झोपड़ी के पास पहुंची और चारों ओर देखा। वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वातावरण में हल्की सी हलचल थी। ऐसा लगा जैसे कोई उसे परख रहा हो। अचानक झोपड़ी के चारों ओर हलचल हुई और 3 छोटे कद के पुरुष दिखाई दिए। वे आकार में छोटे थे, लेकिन उनके चेहरे पर उम्र और ज्ञान की गहराई थी। तीनों पुरुषों के चेहरे अलग अलग भाव प्रकट कर रहे थे। एक शांत था, दूसरा गंभीर और तीसरा उत्सुक।
उनके वस्त्र साधारण थे, लेकिन उनमें प्रकृति की शक्ति झलक रही थी। लड़की भयभीत होने के बावजूद शांत रही। उसने जंगल और झोपड़ी का सम्मान किया। उसके व्यवहार में नम्रता और सच्चाई स्पष्ट थी। 3 छोटे पुरुषों ने उसे तुरंत स्वीकार नहीं किया। वे उसके हर छोटे कार्य को ध्यान से देख रहे थे। लड़की यह नहीं जानती थी कि वह एक परीक्षा से गुजर रही है। जंगल की यात्रा ने उसे थका दिया था, फिर भी उसने झोपड़ी के आसपास की जगह साफ की और अपने हिस्से का काम किया। उसके कार्य में कोई शिकायत नहीं थी। लड़की ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उसने सिर्फ वही किया जो आवश्यक था। यही बात तीनों पुरुषों को सबसे अधिक प्रभावित करने लगी। 3 छोटे पुरुषों को उसके जीवन की कठिनाइयों का आभास होने लगा। जंगल की हवा में उसकी पीड़ा की कहानी गूंजने लगी। जैसे जैसे लड़की की सच्चाई सामने आती गई, झोपड़ी के आसपास की प्रकृति बदलने लगी। पेड़ अधिक हरे हो गए और रोशनी लौटने लगी। तीनों छोटे पुरुषों ने आपस में एक मौन निर्णय लिया। वे जानते थे कि लड़की साधारण नहीं है और उसके कर्म भविष्य को बदल सकते हैं। बिना कुछ कहे जंगल ने उसे आराम दिया। उसकी थकान कम होने लगी और उसके मन को शांति मिली। यह पहला संकेत था कि उसकी परीक्षा का एक चरण पूरा हो चुका है। लड़की को यह आभास नहीं था कि उसके छोटे छोटे कार्य बड़े परिणाम लाने वाले हैं। जंगल उसे अब शरण देने लगा था। उधर महल में सौतेली माँ की कठोरता और बढ़ गई थी। उसे विश्वास था कि लड़की अब कभी वापस नहीं आएगी। जंगल में लड़की का हर कदम उसके भाग्य को नई दिशा दे रहा था। उसे नहीं पता था कि 3 छोटे पुरुष उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाले हैं। तीनों छोटे पुरुषों के व्यवहार में अब कठोरता कम होने लगी थी। उनकी आंखों में सम्मान झलकने लगा। रात जंगल पर उतर आई। झोपड़ी के आसपास नरम रोशनी फैल गई। यह रात साधारण नहीं थी, यह परिवर्तन की रात थी। लड़की झोपड़ी के पास शांत बैठी थी। उसे नहीं पता था कि अगली सुबह उसका जीवन पूरी तरह बदलने वाला है। 3 छोटे पुरुष उसे देख रहे थे और जंगल ने उसे अपना मान लिया था। जंगल में नई सुबह का आगमन हुआ। सूरज की किरणें धीरे धीरे पेड़ों के बीच से उतरने लगीं। लड़की की आंखें खुलीं और उसने अपने चारों ओर एक अलग ही शांति महसूस की। ऐसा लग रहा था मानो जंगल ने उसे स्वीकार कर लिया हो। लड़की को एहसास हुआ कि वह अब पहले जैसी नहीं रही। उसके भीतर भय कम हो गया था और उसके स्थान पर आत्मविश्वास ने जगह ले ली थी। जंगल की हर ध्वनि अब उसे डराने के बजाय उसे समझाने लगी थी। 3 छोटे पुरुष अब उसे केवल परख की दृष्टि से नहीं देख रहे थे। उनके चेहरे पर संतोष और गंभीरता का भाव था। उन्होंने उसके आचरण में वह सच्चाई देख ली थी जो दुर्लभ होती है। जैसे ही लड़की ने जंगल में कदम रखा, पत्ते हल्के से हिलने लगे और फूल खिलने लगे। यह संकेत था कि जंगल उसकी उपस्थिति को स्वीकार कर चुका है। प्रकृति उसके स्वभाव के अनुरूप प्रतिक्रिया देने लगी थी। लड़की को यह ज्ञात नहीं था कि उसके भीतर एक ऐसी शक्ति जाग रही है जो केवल सच्चे हृदय वालों में प्रकट होती है। यह शक्ति शब्दों में नहीं, बल्कि उसके कर्मों में झलकने लगी थी। 3 छोटे पुरुषों को आभास हो गया कि लड़की का भविष्य साधारण नहीं होगा। जंगल की संतुलन शक्ति अब उसके साथ जुड़ने लगी थी। यह संतुलन अच्छाई और बुराई दोनों को प्रभावित करने वाला था। उधर महल में सौतेली माँ का मन अशांत होने लगा। उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि कुछ अधूरा है। जंगल की ओर उसका डर और असुरक्षा बढ़ने लगी थी। राज्य में भी सूक्ष्म परिवर्तन महसूस किए जाने लगे। लोग बिना कारण चिंता अनुभव करने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति राज्य और जंगल के बीच खिंचाव पैदा कर रही हो। 3 छोटे पुरुषों ने लड़की को अभी पूरी तरह सुरक्षित नहीं माना। उन्होंने तय किया कि अंतिम परीक्षा अभी बाकी है। यह परीक्षा उसके धैर्य और करुणा की होगी। लड़की को जंगल के और भी गहरे हिस्सों में जाना पड़ा। वहां का वातावरण भारी और चुनौतीपूर्ण था। फिर भी उसने पीछे हटने का विचार नहीं किया। गहरे जंगल में अजीब आकृतियां और रहस्यमयी ध्वनियां थीं। फिर भी लड़की का मन स्थिर रहा। उसने भय को अपने निर्णयों पर हावी नहीं होने दिया। जंगल ने उसकी हिम्मत को पहचाना।
रास्ते स्वयं उसके लिए सरल होने लगे। कांटों की जगह नरम घास उग आई और अंधकार कम होने लगा। 3 छोटे पुरुषों ने एक दूसरे की ओर देखा। बिना किसी शब्द के यह स्पष्ट हो गया कि लड़की ने अंतिम परीक्षा भी पार कर ली है। जंगल की शक्ति एकत्र होने लगी। हवा में एक विशेष कंपन महसूस हुआ। यह साधारण घटना नहीं थी, बल्कि एक वरदान के जन्म की प्रक्रिया थी। लड़की के चारों ओर हल्का सा प्रकाश फैलने लगा। यह प्रकाश बाहरी नहीं, बल्कि उसके भीतर से उत्पन्न हो रहा था। उसका हृदय अब जंगल के संतुलन का हिस्सा बन चुका था। उधर सौतेली माँ ने यह महसूस कर लिया कि लड़की अभी जीवित है। उसके मन में क्रोध और भय दोनों ने जन्म लिया। उसने जंगल की ओर जाने का कठोर निर्णय लिया। जंगल और महल के बीच तनाव पड़ने लगा। दोनों दिशाओं से शक्तियां एक दूसरे की ओर बढ़ रही थीं। यह संघर्ष केवल व्यक्तियों का नहीं, बल्कि मूल्यों का था। लड़की को भी यह आभास होने लगा कि उसका अतीत उसे फिर से चुनौती देने आ रहा है। उसने स्वयं को मानसिक रूप से तैयार किया। 3 छोटे पुरुष जानते थे कि यदि यह संतुलन टूटा तो जंगल और राज्य दोनों को नुकसान पहुंचेगा। लड़की अब इस संतुलन की कुंजी बन चुकी थी। जंगल में एक असामान्य शांति फैल गई। यह वह शांति थी जो किसी बड़े संघर्ष से ठीक पहले आती है। हर पत्ता, हर हवा का झोंका इस परिवर्तन का संकेत दे रहा था। लड़की जंगल के बीच खड़ी थी, अब अकेली नहीं, बल्कि जिम्मेदारी के साथ। उसकी यात्रा अब केवल जीवित रहने की नहीं रही थी, बल्कि सही और गलत के बीच संतुलन बनाए रखने की बन चुकी थी। अगले कदम के साथ उसका भाग्य और पूरे राज्य का भविष्य तय होने वाला था। जंगल और अंधकार के बीच संतुलन अब अपने अंतिम बिंदु पर पहुंच चुका था। लड़की शांत खड़ी थी, लेकिन उसका मन दृढ़ था। उसके चारों ओर फैली रोशनी यह दर्शा रही थी कि वह अब केवल एक पीड़ित नहीं रही। सौतेली माँ का क्रोध और ईर्ष्या अब छिपे नहीं थे। उसका अंधकार जंगल की शुद्ध शक्ति से टकराने लगा। उसके भीतर की नकारात्मकता स्वयं उसके चारों ओर भारी होती जा रही थी। 3 छोटे पुरुष जानते थे कि यह संघर्ष केवल शक्ति का नहीं, बल्कि चरित्र का है। उन्होंने जंगल की रक्षा करते हुए संतुलन को बनाए रखने का प्रयास किया, लेकिन अंतिम निर्णय लड़की के हाथ में था। लड़की ने अपने भीतर उठते भय को शांत किया। उसने बदले या क्रोध को नहीं चुना। उसने केवल वही शक्ति अपनाई जो करुणा, सच्चाई और धैर्य से जन्मी थी। जंगल ने लड़की के निर्णय को महसूस किया। पेड़ शांत हो गए, हवा स्थिर हुई और रोशनी अधिक शुद्ध हो गई। यह स्पष्ट था कि जंगल ने उसे अपना रक्षक मान लिया था। सौतेली माँ का अंधकार स्वयं उसके बोझ के कारण टूटने लगा। उसकी शक्ति बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से कमजोर हो रही थी। जंगल ने उस अंधकार को स्वीकार नहीं किया। अंधकार के हटते ही सौतेली माँ की शक्ति समाप्त हो गई। वह नष्ट नहीं हुई, लेकिन उसकी क्रूरता और अहंकार उससे छिन गए। वह स्वयं अपने कर्मों के परिणाम का सामना करने के लिए विवश हो गई। जंगल और राज्य के बीच संतुलन पुनः स्थापित होने लगा। रोशनी और शांति वापस लौट आई। यह संघर्ष अब समाप्त हो चुका था। 3 छोटे पुरुषों ने लड़की की ओर देखा। उनका कार्य पूरा हो चुका था। जंगल अब सुरक्षित हाथों में था। लड़की अब वही नहीं थी जो कभी जंगल में भयभीत होकर आई थी। वह अब संतुलन की संरक्षक बन चुकी थी, भले ही उसने स्वयं को कभी ऊंचा नहीं माना। राज्य में भी परिवर्तन दिखाई देने लगे। लोगों के मन हल्के होने लगे। भय और अस्थिरता का स्थान शांति ने ले लिया। पिता को अंततः सच्चाई का आभास हुआ। उसने अपने अतीत की भूलों को पहचाना और अपनी बेटी के साहस और धैर्य को समझा। लड़की ने अपने हृदय में किसी के लिए द्वेष नहीं रखा। उसने क्षमा को चुना, क्योंकि यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी। जंगल ने उसे रोका नहीं। अब उसका मार्ग स्वयं उसके भीतर स्पष्ट था। 3 छोटे पुरुष धीरे धीरे जंगल की गहराई में विलीन हो गए। लड़की ने एक नया जीवन आरंभ किया। यह जीवन बाहरी वैभव से नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन से परिपूर्ण था। यह कहानी शक्ति की नहीं, बल्कि चरित्र की थी। जिसने धैर्य, सच्चाई और करुणा को चुना, वही वास्तव में विजयी हुआ। जंगल शांत था, राज्य स्थिर था और लड़की के हृदय में संतुलन था।
यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और कहानी ने आपका दिल छू लिया हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।